सभी को नमस्कार। आज 27 जुलाई है और आज श्रीलंका में भारतीय टीम जो है पहला T20 मैच खेलेगी श्रीलंका के साथ। और आज जो है अग्नि परीक्षा आज से शुरू होगी और ये पहली परीक्षा है एज ए हेड कोच गौतम गंभीर और एज ए कैप्टन पूर्ण रूपेण कैप्टन सूर्य कुमार यादव T20 का कप्तान। इन दोनों की अग्नि परीक्षा है और पहली परीक्षा है दोनों कि कैसा परफॉर्म करते हैं। इस सीरीज से उनको एक समझ में आएगा लोगों को कि फुल टाइम कप्तान एक T20 का मिला है और नया कप्तान है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत दिनों के बाद है जो दो कप्तान, मतलब भारतीय टीम का T20 का अलग, बाकी टेस्ट और वनडे का अलग। मतलब रोहित शर्मा जो है टेस्ट और वनडे का कप्तान है और आपका सूर्य कुमार यादव T20 का कप्तान बनाए गए हैं। तो ये लगभग लगता है संभवतः ये पहली बार होने जा रहा है जो कि इस तरीके से, ऐसे बीच में कुछ मैचेस के लिए होना अलग बात है, लेकिन ये जो है पूर्णकाल मतलब जो कप्तान जो है वो पहली बार ऐसा होने जा रहा है। तो आज जो मैच होंगे उसमें क्या, कौन सी टीम, मतलब क्या भारतीय टीम रह सकती है, क्या स्क्वाड रह सकता है, 11 प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, ये देखने वाली बात है। जो एक मैं संभावित प्लेइंग 11 की बात करूंगा कि कौन कौन मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये मैच खेलेंगे। 11 में ये शामिल होंगे। तो जो मेरा मानना है कि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जो है ये दो दो ओपनर होंगे भारतीय टीम के। तीसरे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव होंगे। चौथे नंबर पे आपका ऋषभ पंत होंगे। पाँचवें नंबर पे हार्दिक पांड्या ये रहेंगे। अक्षर पटेल तो संभवतः मतलब जो है ये रहना ही रहना है, क्योंकि वो जडेजा T20 में नहीं है तो वो अक्षर पटेल रहेंगे इस बार जो है। वैसे वाशिंगटन सुंदर भी 15 सदस्यीय टीम में है, लेकिन 11 की मैं बात कर रहा हूँ तो अक्षर पटेल मेरे हिसाब से पहले उनको मौका शायद संभवतः मिलेगा। और उसके बाद है अर्शदीप सिंह, तो कंफर्म है कि खेलेंगे खेलेंगे। और रवि बिश्नोई एक स्पिनर, जो लेग स्पिनर वहाँ पे हैं, इकलौते लेग स्पिनर गए हैं, तो ये रहेंगे। और स्पिनर जो मतलब ये ऑलराउंडर नहीं है, जैसे वाशिंगटन सुंदर अक्षर पटेल तो ये ऑलराउंडर हैं, बट अगर देखा जाए कि शुद्ध स्पिनर जो है, विशुद्ध स्पिनर, वो सिर्फ रवि बिश्नोई हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आपका वो हो गया। और अभी मोहम्मद सिराज के बारे में कल खबर आ रही थी कि शायद चोटिल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वैसा कोई न्यूज़ में नहीं आया है कि हाँ वो मैच नहीं खेलेंगे। तो जहाँ तक है तो ये अर्शदीप और मोहम्मद सिराज जो है फास्ट बॉलिंग के ज़िम्मा संभालेंगे, रवि बिश्नोई स्पिनिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे ये। और अक्षर पटेल जो हैं ये चौथे गेंदबाज के रूप में आपके ये रहेंगे स्पिनर। और पांचवा का गेंदबाज की भूमिका जो है वो हार्दिक पांड्या निभाएंगे। और मैं पुनः एक बार, जैसे कि मैं जैसा बता रहा था कि हाँ जो प्लेइंग 11 में क्या हो सकता है भारतीय टीम का, वो ये हो सकता है कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, तीसरे नंबर पे सूर्य कुमार यादव, चौथे नंबर पे शिवम ऋषभ पंत, फिर पाँचवें नंबर पे हार्दिक पांड्या, छठे नंबर पे रिंकू सिंह, फिर सातवें नंबर पे आपका हो जाते हैं अक्षर पटेल। मुझे लगता है कि फिर एक वाशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे में से किसी एक को, लेकिन जहाँ तक श्रीलंका का स्पिनिंग विकेट ज़्यादा मिलता है तो मुझे लगता है कि वहाँ पे, लेकिन अगर बैटिंग का पक्ष देखा जाए तो फिर शिवम दुबे का पलड़ा भारी दिखता है। तो शिवम दुबे फिर हो गए, फिर अर्शदीप सिंह हो गए, फिर आपके रवि बिश्नोई, फिर आपके ये हो गए कि फिर मोहम्मद सिराज, ये सब हो गए आपके। इसमें 11-11 जो है यही होने वाला है प्लेइंग 11 भारतीय टीम का। और आपको क्या लगता है कि कौन प्लेइंग 11 में रहेंगे, वो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि यही प्लेइंग 11 होने वाला है। एक चेंजेस इधर उधर हो सकता है, वो अलग चीज़ है कि एक इधर उधर हो सकता है, या तो शिवम दुबे और मतलब ये इनमें वाशिंगटन सुंदर में शायद कोई एक हो। बाकी तो ये कंफर्म है, मतलब आपका जितने मैंने नाम लिए वो लगभग लगभग कंफर्म है। सिर्फ शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर में से कोई एक जो है इन होगा। बाकी अभी रेयान पराग और संजू सैमसन को मुझे नहीं लगता है कि इनको मौका मिल रहा है इस मैच में। इन दोनों को इसमें मौका नहीं मिलने हैं। बाकी और जैसा मैंने बताया उसमें रही बात, एक खबर और निकल करके आ रही है कि मैं इस सीरीज से अलग बात कर रहा हूं कि आगे चल करके बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज खेलने हैं। तो जो मैच एक खबर निकल के आ रही है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट जो है वो शुभमन गिल को उसमें भी टेस्ट में भी उप कप्तान इनके जसप्रीत बुमराह के जगह पे बनाने के लिए विचार कर रही है। हर तीनों फॉर्मेट में उप कप्तान उनको बनाना, क्योंकि उनको तीनों फॉर्मेट का कप्तान के तौर पे भारतीय टीम क्रिकेट मैनेजमेंट टीम जो है वो देख रही है, भारतीय बोर्ड देख रही है, इसलिए उन्हीं को शायद उसमें टेस्ट में भी उप कप्तान बनाया जाए।
लेकिन अभी तक ये है कि जैसा गौतम गंभीर का कहना है कि ये बुमराह और मोहम्मद शमी टेस्ट सीरीज खेलेंगे, अगर करने भी कहा है तो अब अभी तक तो ये नहीं, एक आशंका जताई जाए, एक मतलब दिखा बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसे टीम सोच रही है। लेकिन जहाँ तक है कि अगर कुछ दिन पहले बस जसप्रीत बुमराह से जैसा पूछा गया था कि भाई आप सबसे बेहतरीन कप्तान किसे मानते हैं, तो उन्होंने खुद का नाम लिया था कि मैं बेहतरीन, और उसमें उन्होंने कहा भी था कि एक तेज गेंदबाज बेहतरीन कप्तान क्यों नहीं हो सकता, ऐसा क्यों लोग सोचते हैं कि हाँ एक बल्लेबाजी कप्तान हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा एक विकेट कीपर, क्योंकि भारतीय टीम में ज़्यादातर बल्लेबाजी कप्तान हुए, नहीं तो एक महेंद्र सिंह धोनी को अगर छोड़ दे तो फिर उसके बाद और कोई दूसरा मैंने विकेट कीपर कप्तान नहीं हुआ। तो ये जसप्रीत बुमराह का मानना है। और एक चीज़ और भी है, उन्होंने कप्तानी भी करी थी इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के दौरे में एक टेस्ट मैच के लिए, और उन्होंने दिखाया था कि उसमें उन्होंने अच्छी कप्तानी करी थी। और ये मानना पड़ेगा कि जो वो गेंदबाजी करते हैं, जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं, और जो उनकी क्रिकेटिंग माइंड जो उस समय चलता है कि 6 गेंद अगर वो डाल रहे हैं तो 6 वो गेंद के लिए वो अलग अलग प्लानिंग, बल्लेबाज को मतलब ये सेटल्ड होने नहीं दे रहे कि हाँ प्रिडिक्ट नहीं हो पा रहे कि हाँ बल्लेबाज इनको प्रिडिक्ट कर पाए कि हाँ यही गेंद डालेगा, वो सोचता ही रहता है। और इनका जो है वो मतलब हर गेंद पर एक अलग प्लान के साथ जाते हैं, तो इससे इनका जो है समझ में आता है ये क्रिकेटिंग माइंड इनका बहुत शार्प है, तेज है। और मुझे जहाँ तक मानना है कि मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम मैनेजमेंट को इनको ही उप कप्तान टेस्ट में, इवन कि मैं तो वनडे में भी चाहता हूँ कि इनको बनाया जाए, लेकिन चलिए ठीक है, उम्र का जो एक तकाजा, या हो सकता है कि जैसे इनके जो है कार्यभार को देखते हुए, मतलब बीच बीच में ये सीरीज नहीं खेलते हैं, तो उसे देखते हुए शायद शुभमन गिल को वनडे का बनाया गया, लेकिन टेस्ट में मुझे लगता है इनको रहने देना चाहिए। और इनका जरूर सही नहीं, ये बात भी है, जैसे अनिल कुंबले का देखा जाए, कोई किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी कप्तानी करेंगे, उन्होंने जो भी थोड़े वक्त के लिए कप्तानी की है, तो सारे प्लेयर भी बोलते हैं कि वो बेहतरीन कप्तान थे, अग्रेसिव कप्तान थे। ये एग्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे विराट कोहली एग्रेशन दिखाते हैं वही कप्तान है। एग्रेशन का मतलब जो है, जो फील्ड, मतलब जो क्रिकेट को देखते हुए चीज़ों को, और वो उस हिसाब से मतलब सामने वाली टीम को मौका नहीं दे, हमेशा वो विकेट के लिए या मतलब जो भी है जीतने के लिए हर वो जो है तिकड़म का इस्तेमाल करे, वो होता है अग्रेसिव कप्तान। तो उसमें अधिकतर उस समय के खिलाड़ियों ने बोला था कि अनिल कुंबले जैसे, अगर बात करें वीरेंद्र सहवाग की बात करें या गौतम गंभीर की बात करें, ये सारे लोगों का कहना था कि उनको कम मौके मिले हैं, लेकिन वो अग्रेसिव कप्तान, जबकि लोग पहले क्या माइंड में था कि सौरभ गांगुली अग्रेसिव कप्तान थे, लेकिन वहाँ पे लोगों का मानना था कि बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से वो अग्रेसिव थे, बहुत सारी चीज़ों से उनका हर चीज़ अग्रेसिव था, लेकिन अगर क्रिकेटिंग माइंड के हिसाब से अग्रेसिव देखें तो कुंबले थे। तो उसी हिसाब से मेरा मानना है कि जसप्रीत बुमराह भी उसी तरीके के हैं, और उनको कप्तानी का मौका मिलना चाहिए, अगर कल के डेट में रोहित शर्मा टेस्ट को अलविदा कहते हैं तो। अब जैसा है कि अब ये एक और है, अगर फिर हम चले आते हैं जो सीरीज आज से शुरू होने वाले हैं, कि अगर इस पे देखें तो मतलब आपका टोटल ओवरऑल 29 मैचेस दोनों आमने सामने खेले हैं, जिसमें 19 भारत ने जीता है और 9 श्रीलंका ने जीता है, एक रद्द हुआ है। इस तरीके से दोनों के बीच का जो है ओवरऑल क्रिकेट में दोनों आमने सामने जब हुए हैं, तो यह तो इस हिसाब से देखा जाए तो श्रीलंका के ऊपर भारत का पल भारी रहा है। लेकिन अभी जो श्रीलंकन टीम है वो क्या है ना कि कभी भी मतलब ये हो सकता है, क्या कहते हैं कि वो गेम पलट सकते हैं। हाँ, वो रेगुलर एक जो है अस्थाई परफॉर्मेंस, एक उनका जो रेगुलरिटी जो है परफॉर्मेंस में वो ज़रूर नहीं है, लेकिन किसी दिन भी वो अपने दिन, जब उनका दिन रहेगा तो अच्छी-अच्छी टीमों को वो चौंका सकते हैं। उसमें उनमें खासियत है इस बात की। अभी उनके जो भी प्लेयर उसमें जो खेल रहे हैं, चाहे वो हसरंगा हों, चाहे वो तीक्ष्णा हों, चाहे वो तुषारा हों, चाहे वो पथिराना हों, चाहे वो मेंडिस हों, मतलब जिनका भी परिणाम हो, अगर बात करें सानाका हो, ये सब किसी अपने दिन पर अकेले मैच को पलट सकते हैं, ये श्रीलंकन टीम में है। ये एक टीम के रूप में ऐसे इस बार चंडीमल भी सीनियर प्लेयर हैं, वो अच्छा परफॉर्म टेस्ट वनडे में करते हैं। पहले उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, बीच में उनका परफॉर्मेंस गिरा है, लेकिन इस बार उनको टीम में शामिल किया गया है। तो उस हिसाब से देखें ओवरऑल तो श्रीलंका टीम के साथ सबसे बड़ा भी क्या है ना कि वो एक टीम यूनिट के रूप में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनका जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। लेकिन ऐसा है कि अपने दिन पे वो किसी भी बड़ी टीम को भी मात दे सकता है, और उन्होंने इसके पहले करके दिखाया भी है, कई एक बार उन्होंने दिखाया है। तो आगे देखिए, आज जो है 7 बजे से वो उसका जो है शुरू कैंडी में पिलकेले स्टेडियम में स्टार्ट होगा मैच, और उम्मीद करते हैं कि क्या होगा उसमें, तो पिच रिपोर्ट पे पता चलेगा कि क्या है। लेकिन जहाँ तक है भारतीय पिच जो होता है, चाहे श्रीलंकन पिच है, बांग्लादेश का पिच होता है, पाकिस्तान का, वो लगभग
सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस, स्पिनिंग ट्रैक ज़्यादा मतलब स्पिनर को मदद करता है, तो उस हिसाब से मैंने बोला था कि शिवम दुबे के जगह पे शायद वाशिंगटन सुंदर खेलते हुए दिखें। लेकिन बैटिंग पक्ष जो है स्पिनर के खिलाफ अच्छा बैटिंग करने का जो एक इनका जो क्षमता है शिवम दुबे के, उस हिसाब से वो वहाँ पे आगे दिख रहे हैं। लेकिन पिच के हिसाब से ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो लगभग मैंने बताया वो फिक्स हैं कि आपके 2 फास्ट गेंदबाज जो हैं और एक तीसरे फास्ट गेंदबाज के तौर पे हार्दिक पांड्या होंगे, स्पिनर के तौर पे एक आपके रवि बिश्नोई हो गए और अक्षर पटेल हो गए, ये 5 हो गए। और एक जो ये ऑप्शन अलग से ये मैंने बताया कि एक छठा गेंदबाज के रूप में या तो वाशिंगटन सुंदर या शिवम दुबे, बैट्समैन ऑलराउंडर, ये दोनों ये रह सकते हैं। बाकी सूर्य कुमार यादव कप्तान तीसरे नंबर पे, वो विराट कोहली का जो है सब दिन वो जो निभाते आए हैं वो, और अच्छा 3 नंबर पे सूर्य कुमार यादव ने अच्छा किया है। ऋषभ पंत 4 नंबर पे, ऐसे तो वर्ल्ड कप में 3 नंबर पे ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी करी पूरी वर्ल्ड कप में, लेकिन मुझे लगता है कि वो पूरा उतना सक्सेस नहीं हो पाए थे, कुछ मैचेस को छोड़ दें अगर तो उस हिसाब से देखिए क्या होता है आगे। बाकी जैसे मैच होगा उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।